Welcome students, my name is Ram Javeria and from now on I am going to teach you the subject science and I hope that you will cooperate with me and you will study hard. So आज मैं सबसे पहले आपको पढ़ा रही हूँ क्लास 3 की साइंस। तो आप सब मेरे साथ अपनी बुक्स खोलिए और आपका जो पहला चैप्टर है वो है द ह्यूमन बॉडी। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो है द ह्यूमन बॉडीज़, यूनिट 1 द ह्यूमन बॉडीज़। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ लेंगे ताकि हम जब चैप्टर आगे पढ़ें तो हमें उसे अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा आसानी होगी। द बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स, बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स एंड ऑर्गन्स। हमारी बॉडी में बहुत से पार्ट्स होते हैं जैसे कि बोन्स होती हैं हमारी हड्डियाँ, जॉइंट्स कहते हैं जब हमारी दो जो हड्डियाँ हैं वो एक जगह पे मिली हुई होती हैं उन्हें जॉइंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे मेरी फिंगर की बोन और मेरे हैंड की बोन यहाँ पे आके जॉइंट हो रही है तो इसे हम कहेंगे जॉइंट्स। मसल्स कहते हैं ये जिससे हमारे ऊपर की जो स्किन है और ये जो हमारे स्टिफ स्किन होती है ये होते हैं मसल्स। एंड ऑर्गन्स, हमारे ऑर्गन्स कौन से होते हैं जैसे कि हमारा ब्रेन है, हमारे हार्ट, हमारी किडनीज, इनको हम कहते हैं ऑर्गन्स। ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी परफॉर्म डिफरेंट इंपॉर्टेंट फंक्शंस। हमारे बॉडी के तमाम जो पार्ट्स हैं वो डिफरेंट, अलग और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो सेम फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। जैसे हमारा ब्रेन है, हमारे हार्ट, हमारी किडनी सब अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। हमारा हार्ट जो है वो हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करता है एंड देन हमारी किडनीज जो है वो उन ब्लड को क्लीन करती हैं। तो इन दोनों के फंक्शंस क्या हो गए? डिफरेंट। दे हैव डिफरेंट फंक्शंस एंड दे परफॉर्म इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। और ये फंक्शंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हार्ट ब्लड को पंप करता है तो ब्लड हमारी बॉडी में पंप होना बहुत ज़रूरी है ताकि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फ़्लो कर सके। एंड देन हमारी जो किडनीज हैं वो उस ब्लड को जो है वो क्लीन करती हैं ताकि हमारा ब्लड जो है वो क्लीन रहे। एंड देन वी हैव 5 सेंसेस। हमारे पास 5 सेंसेस हैं। साइट मतलब देखने का सेंस, हमारी आइज़ के ज़रिए ये सेंस होता है, हम देख सकते हैं। स्मेल, सूंघने का सेंस। हेयरिंग, सुनने का सेंस। टेस्ट महसूस करने का सेंस। एंड टच, फील करने का सेंस। योर बॉडी इज़ लाइक अ वंडरफुल मशीन। हमारी बॉडी जो है एक वंडरफुल बहुत अच्छी मशीन की तरह है। इट कैन डू 100 ऑफ डिफरेंट जॉब्स। हमारी बॉडी 100 ऑफ डिफरेंट जॉब्स कर सकती है, अलग अलग चीज़ें कर सकती है। द जॉब्स आर डन बाय डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सिस्टम। और ये जो जॉब्स हैं वो अलग ऑर्गन्स या सिस्टम्स के ज़रिए होती हैं। द ऑर्गन्स एंड सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस बट दे ऑल वर्क टुगेदर। सारी हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट जो है वो काम करते हैं लेकिन ये सब मिल के जो है वो काम करते हैं। वर्क टुगेदर मतलब मिल के काम करते हैं, इसीलिए हम चल फिर पाते हैं। हमारे सारे सेंसेस भी काम करते हैं इसलिए कि हमारी बॉडी के सारे जो ऑर्गन्स हैं और फंक्शंस हैं वो मिल के काम करते हैं। ह्यूमन ब्रेन, अब उसके बाद हम आ जाते हैं हमारी बॉडी का जो मेन पार्ट है ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन। द ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। ब्रेन जो है हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। कंट्रोल सेंटर का मतलब हमारी बॉडी की हर चीज़, हर ऑर्गन और हर फंक्शन को कंट्रोल करने वाला जो ऑर्गन है वो है ब्रेन। इट कंट्रोल ऑल द सिस्टम एंड ऑर्गन। यही बात जो मैंने अभी आपको बताई यही यहाँ लिखी हुई है कि इट कंट्रोल्स, ये कंट्रोल करता है ऑल सिस्टम, सारे सिस्टम को एंड ऑर्गन्स को और ऑर्गन्स को। हमारा ब्रेन हमारे हार्ट को डायरेक्शन देता है कि वो ब्लड को पंप करे, इसलिए हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है। हमारा ब्रेन जो है वो हमारी किडनीज़ को डायरेक्शन देता है कि वो ब्लड को क्लीन करे, इसलिए हमारी किडनीज़ जो हैं वो ब्लड को क्लीन करती हैं। अब हम ब्रेन के पार्ट्स पे आ जाते हैं। हमारे ब्रेन के जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे जो फर्स्ट पार्ट है वो है सेरिब्रम। सेरिब्रम कंट्रोल्स मेमोरी एंड थिंकिंग, टेस्ट, स्मेल, टच, साइट एंड हियरिंग। सबसे पहले हमारी क्या कंट्रोल करता है? मेमोरी, हमारी याददाश्त को। कोई चीज़ हमने देखी और वो हमें याद रह गई, हमने कोई कार्टून देखा और वो हमें याद रह गया, ये है हमारी मेमोरी। थिंकिंग होती है हमारे सोचने की सलाहियत, इसको भी सेरिब्रम कंट्रोल करता है। एंड देन टेस्ट मतलब होता है जायका फील करना। अगर हम बिरयानी खा रहे हैं एंड देन हम खीर खा रहे हैं तो हमें इन दोनों में से डिफरेंट टेस्ट आ रहा है। एक चीज़ जो है वो स्पाइसी है एंड देन सेकंड वन इज़ स्वीट, तो हम इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि इन दोनों का टेस्ट अलग अलग है। तो इससे हम कहेंगे सेंस ऑफ टेस्ट, मतलब हमारे अंदर सेंस ऑफ टेस्ट है। स्मेल का मतलब होता है सूंघने की सलाहियत।
हम सूंघ के बता सकते हैं कि ये ऑडर ये जो है ये अच्छी है या बुरी है। कुछ अनप्लेजेंट स्मेल्स होती हैं। अनप्लेजेंट का मतलब कि वो स्मेल्स जो हमें अच्छी ना लगे, एंड देन प्लेजेंट स्मेल्स जो हमें अच्छी लगे। तो हम इन दोनों के अंदर भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं करते हैं कि जो है वो एक प्लेजेंट है और एक अनप्लेजेंट है। ये हमारा सेंस ऑफ स्मेल कहलाता है। एंड देन वी हैव द सेंस ऑफ टच। टच का मतलब कि मेरे पास अगर कोई एक गर्म चीज़ है, मैं उसे टच करती हूँ तो मेरी फिंगर्स को जो है वो पता चलेगा कि ये चीज़ गर्म है। और वो कैसे पता चलेगा? मैं उस चीज़ को टच करूँगी और मेरी फिंगर्स जो हैं वो न्यूरॉन्स के ज़रिए जो है मैं ब्रेन तक मैसेज पहुँचाएंगी कि बॉडी के इस पार्ट ने जो है वो गर्म चीज़ को टच किया है, और मेरा ब्रेन जो है वापस मुझे सिग्नल देगा कि ये चीज़ गर्म है, तो मैं फ़ौरन से उसके ऊपर से हाथ हटा लूँगी। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये माइक्रो सेकेंड्स के अंदर होता है। माइक्रो सेकेंड्स का मतलब है 1 सेकेंड से भी कम के टाइम में। एंड देन साइट एंड हियरिंग। साइट का मतलब देखना। अगर मैं कोई चीज़ देख रही हूँ और मुझे कैसे समझ में आ रहा है कि मैं क्या देख रही हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास बुक है और यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है और मुझे समझ में आ रहा है कि ये ब्रेन है। और मुझे कैसे समझ में आ रहा है कि ये ब्रेन है? ये मेरा ब्रेन जो है वो सिग्नल भेज रहा है मेरी आइज़ की तरफ कि आप क्या देख रहे हैं। एंड देन वी हैव दी सेंस ऑफ हियरिंग। सुनना। हम सुनने की हम आवाज़ों में भी डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। अगर हमारे पास एक आवाज़ आ रही है डोर नॉकिंग की, एंड देन हमारे पास एक आवाज़ आ रही है किसी भी म्यूज़िक की, तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये एक सॉन्ग प्ले हो रहा है और जो दूसरी आवाज़ है वो नॉकिंग की है। एंड द सेकेंड पार्ट इज़ सेरिब्लम। सेरिब्लम जो है वो मसल कंट्रोल करता है। मसल कंट्रोल हमारी बॉडी की मूवमेंट, हमारे जैसे हार्ट जो पंप कर रहा है वो हार्ट भी हमारे जो है बॉडी के मसल्स से बना हुआ है, और हार्ट पंप कर रहा है, वो मसल्स की मूवमेंट हो रही है, और इसको कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्लम। एंड देन वी हैव दी मेड्यूला। एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट, स्टमक एंड किडनी। हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ जो हार्ट परफॉर्म करता है। हार्ट हमारी कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करता है? हमारी हार्ट जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है पंपिंग की। हमारा हार्ट हमारी पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो पंप करता है ताकि पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो हो सके। हमारा स्टमक, हम जो खाना खाते हैं वो हमारे स्टमक में जाता है, और स्टमक हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट का मतलब हमारे खाने को हज़म करता है। जो वेस्टफुल जो मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी से निकाल देता है, और जो इम्पॉर्टेंट जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो ग़िज़ाइयत वाला खाना होता है, वो हमारे ब्लड में जो है वो शामिल कर देता है। एंड देन वी हैव किडनीज़। किडनीज़ हमारे ब्लड को क्लीन करती हैं। जो हमारे स्टमक ने जो ख़राब वाला मटेरियल निकाला था ना, जब हम खाना खाते हैं जो वेस्टफुल मटेरियल होता है वो स्टमक से निकल जाता है, फिर वो कहाँ जाता है? वो किडनीज़ में जाता है। किडनीज़ हमारे ब्लड को जो है वो और क्लीन करती हैं। तो हमारे पास ये सारे हमने ब्रेन के पार्ट्स पढ़ लिए। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगी द सेंस ऑफ ऑर्गन्स, और आइज़, एयर्स और सारे सेंसेस के बारे में हम जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक आप जो है वो रीडिंग कीजिए। जो मैंने पढ़ाया इन सब की रीडिंग कीजिए, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टिल देन नेक्स्ट क्लास, अल्लाह हाफिज़।